तो आज के टाइम पे जब हम बात करते हैं ब्रॉडबैंड कनेक्शन की, तो यहाँ पे तीन मेजर प्लेयर सामने निकल के आते हैं, एयरटेल, जियो एंड बीएसएनएल। इन्हीं तीन कंपनी ने एक तरह से राज सा कर रखा है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के फील्ड में। हालांकि यहाँ पे दूसरे ब्रॉडबैंड कनेक्शंस भी हैं, जैसे कि हो गया आपका टाटा स्काई या फिर एमटेल, बट इनकी जो रीच है वो लिमिटेड एरिया तक है। यही मैं अगर बात करूँ बीएसएनएल की या फिर जियो की, एयरटेल की, तो इनकी जो रीच है, कनेक्शन है, ये पूरे पैन इंडिया जा रखे हैं। स्पेशली बीएसएनएल के जो कनेक्शन है वो तो रिमोट डिस्ट्रिक्ट तक भी जा रखे हैं। तो उस केस में ये लोग एडवांटेज देते हैं एंड डेफिनेटली बहुत जाने माने नाम है, तो इनके जो सर्विस है वो भी काफ़ी अच्छी होती है। तो अगर आप एक ब्रॉडबैंड कनेक्शन लेने का सोच रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो सकता है ये डिसाइड करना कि आखिर मेरे को कौन सा लेना चाहिए, मेरे बजट में कौन सा ब्रॉडबैंड कनेक्शन मेरे को बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करेगा, या फिर कौन से ब्रॉडबैंड में मेरे को ज़्यादा फायदा होगा। यहाँ पे इंस्टॉलेशन कॉस्ट में भी डिफरेंस है तीनों ब्रॉडबैंड के कनेक्शंस के। यहाँ पे जो पैक्स है उसमें भी थोड़ा बहुत प्राइस का डिफरेंस है। तो इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं जियो के, एयरटेल के एंड बीएसएनएल के ब्रॉडबैंड को। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर मोर टाइम्स लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। बट उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ वीडियो को लाइक जरूर कर लेना। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों ये जो कंपैरिजन होने वाला है एयरटेल, जियो एंड बीएसएनएल के बीच में, ये तीन पार्ट में होने वाला है। सबसे पहले पार्ट में हम बात करेंगे इनके इंस्टॉलेशन कॉस्ट का, क्योंकि जो इंस्टॉलेशन कॉस्ट है तीनों ही ब्रॉडबैंड कनेक्शन में ये थोड़ा बहुत डिफरेंस है। फिर हम बात करेंगे इनके प्लान्स का, हम जो मेजर पैक्स हैं उनको लेंगे और फिर इनको कंपेयर करेंगे कि आपको किस प्राइस में कितना आपको डेटा एंड स्पीड आपको देखने को मिल जाता है तीनों ही केस में। एंड फिर थर्ड पार्ट में हम बात करेंगे कि क्या आपको एडिशनल फीचर्स या फिर सर्विसेज मिल जाती है इन पर्टिकुलर ब्रॉडबैंड कनेक्शन के बीच में। तो चलिए हम सबसे पहले हम बात करते हैं इंस्टॉलेशन चार्जेस की, और सबसे पहले हम बात करते हैं जियो की। तो जो रिलायंस जियो का जो ब्रॉडबैंड कनेक्शन है, जिसको हम जियो फाइबर के नाम से जानते हैं, इनकी जो इंस्टॉलेशन कॉस्ट है वो 1000 रुपीज़ है। 1000 रुपीज़ आपको एक टाइम पे देना पड़ेगा, विच इज़ अ नॉन रिफंडेबल मनी। एंड साथ ही साथ आपको 1500 एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ेगा कनेक्शन को। जब आप कनेक्शन को छोड़ेंगे तो फिर ये जो 1500 रुपीज़ है ये आपको वापस मिल जाएगा। तो एक तरह से यहाँ पे जो टोटल जो कनेक्शन या चार्ज है या फिर इंस्टॉलेशन चार्ज बोल लीजिए, ये 1000 रुपीज़ का ही है, जो कि बहुत ही ज़्यादा किफ़ायती है। अगर मैं यहीं भी बात करूँ अगर एयरटेल एक्सट्रीम का, तो एयरटेल एक्सट्रीम के केस में भी सेम 1000 रुपीज़ यहाँ पे आपको फिक्स्ड वन टाइम पेमेंट देनी पड़ेगी। ये आपके इंस्टॉलेशन चार्जेस होते हैं। बट यहाँ पे एयरटेल एक्सट्रीम ने एक और ऑफर निकाला है, अगर आप 1 मंथ को छोड़ के अगर आप 3 मंथ, 6 मंथ या फिर 12 मंथ का लॉन्ग टर्म पैक लेते हैं तो यहाँ पे आपको इंस्टॉलेशन चार्जेस भी नहीं लगेगा, प्लस आपको एक और एडिशनल चीज़ मिलेगी जिसके बारे में मैं आपको थर्ड पार्ट में बताऊँगा। तो यहाँ पे एयरटेल और जियो तो काफ़ी ज़्यादा किफ़ायती पड़ जाते हैं इंस्टॉलेशन कॉस्ट के मामले पर। बट यहाँ पे जब बात करते हैं हम बीएसएनएल की, तो यहाँ पे थोड़ी सिचुएशन थोड़ी अलग हो जाती है। बीएसएनएल के केस में आपको काफ़ी ज़्यादा इंस्टॉलेशन चार्जेस देना पड़ सकता है। मैंने भी बीएसएनएल का लगवाया है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे अराउंड 5000 देना पड़ गया था ओनली फॉर इंस्टॉलेशन चार्जेस। या दैट ऑल्सो इंक्लूडेड दैट लाइक पैक चार्जेस, बट ठीक है यार, तब भी बहुत ज़्यादा पड़ जाता है। मैं बताना चाहूँगा कि ये जो इंस्टॉलेशन चार्जेस है ये आपके वेंडर पे प्लस आपके एरिया पे भी डिपेंड करता है। बट तब भी आप मान के चलिए, आपको अगर बीएसएनएल का ब्रॉडबैंड कनेक्शन लगवाना है तो आपको उसके लिए 3 to आपको 6000 पे करना पड़ सकता है। तो ये तो बात होगी इंस्टॉलेशन चार्जेस की। अब चलिए बात करते हैं इन्हीं सभी ब्रॉडबैंड कनेक्शन के प्लान्स के बारे में। अगर मैं आपको डायरेक्टली बताऊं तो यहाँ पे जो सबसे सस्ता यहाँ पे जो बेस प्लान निकल के आता है वो जियो की तरफ से आता है, जो कि है 399 का। और वहीं पे सेम अगर मैं बात करूँ बीएसएनएल एंड एयरटेल की, तो बीएसएनएल के केस में 499 है एंड एयरटेल के केस में भी 499 है। तो ये बेस पैक है। तो जियो का बेस पैक काफ़ी सस्ता है एंड यहाँ पे जो आपको डेटा देखने को मिलता है वो टोटल आपको 3300 GB का देखने को मिलता है, मतलब 3.3 टेराबाइट का देखने को मिलता है। और यहाँ पे जो स्पीड है वो भी डिफरेंस है। बीएसएनएल 449 में आपको स्पीड जो दे रहे हैं वो 30 Mbps की दे रहे हैं। वही अगर एयरटेल की बात करूँ तो वो आपको 499 में आपको 40 Mbps की दे रहे हैं। और अगर मैं जियो की बात करूँ जो कि बेस प्लान है 399 का, वो आपको 30 Mbps की स्पीड दे रहे हैं। तो चलिए अब बात करते हैं एक और मेजर प्लान का जो काफ़ी सारे लोग ऑप्ट करते हैं, वो है 799 का। अब यहाँ पे एयरटेल, जियो एंड ऑब्वियसली बीएसएनएल के बीच में डिफरेंस है। मैं बताता हूँ यहाँ पे जो प्लान प्राइस है 799 का, वो बीएसएनएल के केस में आपको 3.3 टेराबाइट आपको यहाँ पे डेटा देखने को मिल जाता है। यहाँ पे जो स्पीड प्रोवाइड कर रहा है बीएसएनएल वो 100 Mbps कर रहा है एंड यहाँ पे जो वैलिडिटी है वो 1 मंथ है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने पूरा टेबल दे रखा है। और वही मैं अगर बात करूँ एयरटेल की, तो एयरटेल पे यहाँ पे आपको 799 में यहाँ पे 3.3 टेराबाइट डेटा देखने को मिल जाता है, बट यहाँ पे स्पीड जो है वो 70 Mbps की है। और वही यहाँ पे जो जियो की अगर बात करूँ तो ये यहाँ पे मतलब थोड़ा बहुत सस्ता है, 100 रुपये सस्ता है एंड यहाँ पे आपको 60 Mbps की स्पीड, 1 मंथ की वैलिडिटी प्लस 3.3 टेराबाइट डेटा आपको देखने को मिल जाता है। तो हाँ, अगर आपका बजट कम है, अगर आपको स्पीड ठीक ठाक चल जाती है लाइक 50-60
160 Mbps, तो यहाँ पे डेफिनेटली आप जियो के साथ जा सकते हैं। बट वैसे तो यहाँ पे जो BSNL है एज़ कम्पेयर टू एयरटेल ज़्यादा अच्छा आपको ऑफर यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है। तो अगर हम बात करेंगे और थोड़े बड़े प्लान की, जो कि आता है वो 999 का प्लान, ये भी काफ़ी सारे लोग ऑप्ट करते हैं, जो लोग मतलब वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं या फिर जिनका मेजर काम रहता है। तो इसमें आपको क्या देखने को मिलता है मैं बताता हूँ। तो BSNL के इसमें 999 में आपको 3.3 टेराबाइट का डेटा आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे जो स्पीड मिलती है वो आपको 200 Mbps की मिलती है और वैलिडिटी जो है वो 1 मंथ की है। और यही मैं अगर बात करूँ एयरटेल की, तो एयरटेल में आपको 999 में आपको 3.3 टेराबाइट डेटा देखने को मिल जाता है। सेम आपको यहाँ पे भी 200 Mbps का आपको स्पीड देखने को मिल जाता है और जो वैलिडिटी है वो 1 मंथ की है। और यहाँ पे जियो के केस में आपको 999 में 3.3 टेराबाइट डेटा और यहाँ पे जो स्पीड है वो आपको अनफॉर्चुनेटली कम देखने को मिलती है, 150 Mbps की देखने को मिलती है एंड इसकी भी वैलिडिटी 1 मंथ है। तो अगर मैं प्लान्स की बात करूँ तो यार यहाँ पे सबसे जो बेस्ट निकल के आता है एक तरह से देखा जाए तो वो जियो का ही आता है, क्योंकि जियो आपको कम प्राइस में आपको ठीक ठाक मतलब अमाउंट ऑफ आपको स्पीड दे देता है। डेटा तो ऑलमोस्ट सब में सेम ही है। तो हमने तीनों ही ब्रॉडबैंड कनेक्शन को कंपेयर कर लिया, इनके प्लान्स देख लिए हमने, इनकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट देख ली, यहाँ पे सर्विसेज देख ली। तो यहाँ पे मैं फाइनल वर्डिक्ट देने जा रहा हूँ। अगर मेरे को लगवाना होता, अगर मेरे एरिया में अगर तीनों ही सर्विसेज होते तो मैं जियो फाइबर के साथ जाता, क्योंकि जियो फाइबर आपको वैल्यू फॉर मनी दे रहा है। हालांकि आप BSNL एंड जियो के साथ भी जा सकते हैं, बट उनका थोड़ा बहुत महंगा पड़ जाता है। स्पेशली BSNL का जो बड़ा डिसएडवांटेज है वो उनका इंस्टॉलेशन कॉस्ट का है, क्योंकि ये जो वेंडर वगैरह हैं काफ़ी ज़्यादा पैसा लूट लेते हैं, अराउंड लाइक 4 to 6,000 ले लेते हैं आपको, मतलब डिपेंडिंग ऑन योर एरिया। तो उस केस में BSNL बाजी हार जाता है। बट यहाँ पे आप एयरटेल या फिर जियो का ले सकते हैं। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कनेक्शन स्पीड की, तो तीनों की काफ़ी अच्छी है, आपको ज़्यादा नेटवर्क ड्रॉप नहीं देखने को मिलेंगे। हालांकि कभी कभी अगर बैड वेदर या फिर कोई टेक्निकल रीजन की वजह से तीनों में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, बट वो दूसरी चीज़ है। तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सा लेना है। अगर आपके एरिया में तीनों ही है तो मैं तो बोलूँगा आप जियो फाइबर के साथ जाइए। और अगर आप एक रिमोट एरिया में रहते हैं तो यहाँ पे आपके पास BSNL का एक और ऑप्शन आ जाता है एयर फाइबर का। मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बना रखी है, तो आप देख सकते हैं, मैंने कार्ड में डाल रखा है या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जाके वो भी चेकआउट कर सकते हैं।